बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे बच्चों। तो बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी प्यारी सी पोएम जिसका टाइटल है विंड, और इसको कंपोज किया है, राइट किया है हमारे पोएट सुब्रमण्य भारती जी ने। तो बच्चों, इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन, जो कि यहाँ पे एक बॉक्स में दिया गया है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है द विंड ब्लोज स्ट्रांगली। जो हमारी विंड होती है, विंड का मतलब बच्चों हवा होता है, ठीक है। तो जो हवा होती है हमारी, ब्लोज बहती है ना, स्ट्रांगली काफ़ी तेजी से। कभी कदार क्या होती है, हवा जो होती है ना काफ़ी तेजी से बहती है ना। एंड कॉजेज, और कैसे वो जो मजबूती से काफ़ी स्ट्रांगली जो ब्लो होती है, विंड बहती है काफ़ी मजबूती से, काफ़ी तेजी से जब हवा बहती है, तो वैसे कॉजेज वो कारण होती है किसका, अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब होता है विनाश। तो कैसे एक मजबूत जो तेजी से हवा बहती है वो डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है, ठीक है। हाउ कैन बी मेक फ्रेंड्स विद इट। हाउ कैन बी मेक, कैसे हम बन सकते हैं फ्रेंड्स दोस्त, विद इट इसके साथ, या इससे हम कैसे दोस्ती कर सकते हैं, ठीक है। देन इस चैप्टर में, दैट मीन इस पोम में बच्चों हमको पढ़ना है किसके बारे में, पढ़ना है हम लोग को विंड के बारे में, हवा के बारे में। और बहुत सुंदर सा मैसेज दिया है पोएट ने इस पोम के माध्यम से हम लोगों को, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पे पहला स्टेंजा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं आगे स्क्रॉल कर देता हूँ। विंड, विंड का मतलब होता है हवा। तो विंड कम सॉफ्टली, अब हम क्या कह रहे हैं, विंड मतलब हवा, कम सॉफ्टली, सॉफ्टली धीरे से आओ। हवा को कह रहे हैं, हवा जो विंड है उसको एक तरीके से पुकार करके हम कह रहे हैं, हवा कम स्विफ्टली धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स, शटर्स माने दरवाजे। डोंट ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना, तो डोंट ब्रेक मत तोड़ो, द शटर्स दरवाजे, ऑफ द विंडोज खिड़कियों के, है ना। तो खिड़कियों के जो दरवाजे हैं उन्हें मत तोड़ो। हवा धीरे आओ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो, ठीक है। तो क्या हो गया, हवा धीरे आओ और खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो, ठीक है। डोंट स्कैटर द पेपर्स, जो पेपर्स हैं, जो कागजात हैं, उनको स्कैटर मत करो, यानी कि उनको बिखेरो मत, उनको जो है कागजात को गिराओ नहीं, स्कैटर मत करो, बिखेरो नहीं, है ना। पेपर्स को यानी कागजात को मत गिराओ, इस तरीके से लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखा डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, ठीक है। अब जो किताबें रखी हुई हैं कहाँ पे, डोंट थ्रो, उनको मत फेंको, डाउन नीचे की तरफ, है ना। द बुक्स जो किताबें हैं उनको, है ना, कहाँ पे, ऑन द सेल्फ, जो सेल्फ पर, है ना, मतलब अलमारी की जो ताक होती है, मतलब अलमारी में जो ताक होती है जिसपे किताबें वगैरह को रखते हैं या फिर अन्य सामान को रखते हैं, उसको सेल्फ बोल दे रहे हैं, है ना। अलमारी की जो सेल्फ मतलब है, एक तरीके से सेल्फ है ना, उसपे जो किताबें रखी हैं, डोंट थ्रो डाउन, उनको नीचे मत फेंको, किसको, द बुक्स यानी किताबों को, ऑन द सेल्फ जो कि सेल्फ पर रखी हुई हैं। तो अलमारी की ताक पर रखी हुई किताबों को नीचे मत फेंको, ठीक है। आगे देखते हैं, देयर, वहाँ, लुक देखो, वहाँ देखो, एक तरीके से क्या देखो, व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया। अब हवा को बोला जा रहा है, देयर लुक देखो वहाँ, व्हाट यू डिड तुमने क्या किया, ठीक है। यू थ्रू, आपने फेंक दिया, मतलब हवा बोला जा रहा है तुमने फेंक दिया, देम माने उनको, ऑल सभी को, उन सभी को, डाउन मतलब नीचे, जरा देखो वहां देखो जरा, तुमने मतलब तुमने क्या किया है, ठीक है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सभी चीजों को नीचे गिरा दिया है। यू टोर, हाँ, द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू टोर, यू माने आपने, टोर फाड़ दिए, आपने फाड़ दिए किस चीज को, द पेजेस यानी पन्नों को, पृष्ठों को, ऑफ द बुक्स किताबों के पेजेस को, जो पेज थे, पृष्ठ थे, पन्ने थे, उनको क्या कर दिया तुमने, फाड़ दिया, हवा को बोला जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, यू ब्रॉट रैन अगेन, और दोबारा से तुम क्या कर रही हो, रैन को ब्रॉट मतलब ले आई हो, एक तरीके से। यू ब्रॉट रैन अगेन, आपने दोबारा से किसको, बरसात को ले आया है, ठीक है। आप दोबारा से बरसात ले आए हैं, हवा को बोल रहा है कोई, है ना, एक तरीके से जो हमारा पोएट है वही बोल रहा है कि आप हवा दोबारा से, मतलब आप दोबारा से बारिश ले आई हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, यू आर वेरी क्लेवर, अब हवा को बोला जाए भाई तुम बहुत चालाक हो। कैसे चालाक हो, किस में चालाक हो, एट पोकिंग फन, मजाक उड़ाने में, एट वीकलिंग्स, कमजोरों का। अब हवा को बोला जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा ना चालाक हो, बहुत ज्यादा क्या हो, क्लेवर हो, है ना। किस में, एट पोकिंग फन, मजाक उड़ाने में, ठीक है, किसका, एट वीकलिंग्स, कमजोरों का, ठीक है। आप कमजोरों का मजाक उड़ाने में काफी ज्यादा चतुर हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, मतलब आप कमजोर लोगों का मजाक उड़ाने में काफी ज्यादा क्लेवर हो, वेरी क्लेवर मतलब बहुत चालाक हो, ठीक है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, ठीक है। तो मतलब फ्रेल कमजोर, क्रम्बलिंग टूटते हुए, ढहते हुए, हाउसेज घर ना, कमजोर टूटते हुए घर,
क्रम्बलिंग डोर्स, टूटते हुए दरवाजे यानी ढहते हुए दरवाजे, है ना। और क्रम्बलिंग राफ्टर, राफ्टर का मतलब होता है राफ्टर्स, टूटती हुई कड़ियाँ, कड़ियाँ मतलब जो एक तरीके से लकड़ी होती है जिसे धन्नी भी बोला जाता है। आप पुराने घरों में देखेंगे ना तो छत जो होती है मिट्टी की छत, जिस लकड़ी पर टिकी हुई होती है उसको राफ्टर बोलते हैं, ठीक है। अभी तो बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है। आप पुराने ज़माने वाले जो भी घर होंगे तो उसमें की जो मिट्टी की छत होती है ना, वो एक मतलब कई सारी लकड़ियों पर टिकी होती है, तो उन मोटी-मोटी लकड़ियों को रैप्टर्स बोला जाता है, ठीक है। तो क्रम्बलिंग टूटते हुए जो एक तरीके से कड़ियाँ हैं, ठीक है। क्रम्बलिंग वुड टूटते हुए लकड़ियाँ, क्रम्बलिंग बॉडीज़ मतलब कि टूटते हुए एक तरीके से उखड़ते हुए लोगों के जो जीवन है, ठीक है। एक तरीके से बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स मतलब जो टूटी हुई ज़िंदगियाँ हैं, ठीक है। क्रम्बलिंग लाइव्स टूटती हुई ज़िंदगियाँ, ठीक है। और उसके बाद में क्या बोल रहा है? क्रम्बलिंग हर्ट्स और उखड़ते दिल, है ना। इन सबको क्या कर देते हैं? द विंड गॉड, हवा देवता, ठीक है, वायु देवता, पवन देव, विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, विनोज देम, है ना। इन सभी को विनोज मतलब उड़ा देते हैं, एंड क्रसेस और कुचल देते हैं, देम ऑल उन सभी चीजों को। किसको किसको? फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, कमजोर टूटते हुए घरों को, है ना। और क्रम्बलिंग डोर्स टूटते हुए दरवाजों को, क्रम्बलिंग रैप्टर्स, है ना, टूटते हुए कड़ियों को और टूटते हुए लकड़ियों को, क्रम्बलिंग वुड मतलब टूटती हुई लकड़ियाँ, क्रम्बलिंग बॉडीज मतलब टूटते हुए शरीर, क्रम्बलिंग लाइफ्स उखड़ते जिंदगियां, है ना, क्रम्बलिंग हेड्स और उखड़ते हुए दिलों को क्या कर देते हैं? विंड गॉड विनोज, भगवान जो वायु देवता होते हैं, है ना, हवा देवता होते हैं, वो विनोज उड़ा देते हैं, एंड क्रसेस देम ऑल उनको और कुचल देते हैं एक तरीके से, है ना। ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, ही वुड नॉट डू, वो ऐसा नहीं करते हैं। ही वुड नॉट डू, ऐसा नहीं, वह जो पवन देवता होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। व्हाट यू टेल हिम, जो तुम उन्हें बताते हो, मतलब तुम्हारे हिसाब से, ये पोएट कह रहे हैं, तुम्हारे हिसाब से जो पवन देवता होते हैं, है ना, विंड गॉड होते हैं, वो नहीं चलते हैं, मतलब कि जो तुम व्हाट यू टेल हिम, जो तुम उन्हें बताते हो, वो कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं। कौन? वायु देवता। सो कम, तो क्या करते हैं हम लोग? इसलिए आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो आओ हम क्यों ना एक मजबूत घरों का निर्माण करें, ठीक है। लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो चलो हम एक मजबूत स्ट्रॉन्ग सा घर बनाते हैं, मतलब मजबूत। लेट्स ज्वाइंट द डोर्स फर्मली, और हम क्या करते हैं? लेट्स ज्वाइंट, हम ज्वाइंट करते हैं डोर्स, दरवाजों को, फर्मली काफी मजबूती से। और हम क्यों ना हम अपने दरवाजों को काफी मजबूती से जो है बंद करें, ज्वाइंट करें, ठीक है। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और हम क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं टू फर्म द बॉडी, अपने बॉडी को अच्छे से पुष्ट करने का। फर्म मतलब एक तरीके से हम क्या करते हैं? अपने दरवाजों को अच्छी तरीके से ज्वाइंट कर लेते हैं, और शरीर को और अपने हृदय को क्या कर ले? हेड को और बॉडी को क्या कर ले? बहुत सुदृढ़ तरीके से बना ले, ठीक है, दृढ़ बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा स्टीड फास्ट मतलब दृढ़ बनाना, बलिष्ठ बनाना। तो क्यों ना हम क्या करते हैं? अपने, तो आओ भाई, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हम मजबूत घरों का निर्माण करते हैं। लेट्स ज्वाइंट द डोर्स फर्मली, हम अपने दरवाजों को काफी मजबूती से बंद करते हैं। और प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और हम अपने शरीर को दृढ़ बनाते हैं, फर्म बनाते हैं। और क्या करते हैं? मेक द हेड स्टीड, और अपने हृदय को स्टीड फास्ट बनाते हैं, एक तरीके से दृढ़ बनाते हैं, बलिष्ठ बनाते हैं, अपनी बॉडी को बलिष्ठ बनाते हैं और अपने हृदय को जो है दृढ़ बनाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है डू दिस, ऐसा कर लो। क्या क्या कर लो? अपने घर के दरवाजों को बहुत अच्छे तरीके से ज्वाइन कर लो, और अपने घरों को मजबूत तरीके से बना लो, और अपनी बॉडी को फर्मली एक तरीके से मतलब बहुत बलिष्ठ बना लो, और अपने बलिष्ठ मतलब काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना लो। और हेड, हेड को क्या कैसे बना लो? स्टीड फास्ट मतलब दृढ़ बना लो। ऐसा करो, डू दिस, ऐसा कर लो, मतलब ऐसा करो। एंड द विंड, एंड द विंड देन क्या होगी? ये हवा होगी ना, जो क्या करेगी? विल बी फ्रेंड्स विद अस, ये हमारे साथ दोस्ती कर लेगी, ये हमारे एक तरीके से क्या बन जाएगी? दोस्त बन जाएगी, ठीक है। तो एक मिनट में इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है ऐसा कर लीजिए भैया, अपने अपने घरों को मजबूत बना लीजिए, अपने डोर्स को अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और इस तरीके से कर लो आप, है ना। और फिर क्या हो जाएगी? ये जो हवा होगी ना हमारी, बहुत अच्छी दोस्त बन जाएगी, ठीक है, हमारे साथ। हाँ, वो दोस्ती कर लेगी। आगे देखते हैं, द विंड, जो हवा होती है, ब्लोज आउट बीक फायर्स, जो बीक फायर्स, यहाँ पे बहुत सुंदर सा मैसेज दिया है पोएट ने, इसको आप दिल में उतार लीजिएगा अपने, और अपने लाइफ में इस उदाहरण को कभी भूलना नहीं। यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर सा लिखा है लाइन कि जो विंड होती है, हवा, ब्लोज आउट एक तरीके से बुझा देती है ना, खत्म कर देती है। ब्लोज आउट किस चीज को? बीक फायर्स, कमजोर आग को क्या करती है हवा? बुझा देती है। ब्लोज आउट खत्म कर देती है, बुझा देती है। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक मिनट, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरेस, लेकिन वो क्या करती है? मेक्स बनाती है, रोर एंड फ्लोरेस, रोर मतलब एक शक्तिशाली, फ्लोरेस समृद्धशाली, हाँ,
फायर स्ट्रॉन्ग फायर्स, मजबूत आग को, है ना, मजबूत आग को वही हवा क्या कर देती है, रोअरिंग बना देती है और फ्लोरिशिंग बना देती है, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बना देती है। क्या बताया इसने इन 2 लाइन में भैया? इन 2 लाइन में बोला है कि जो हवा होती है वो कमज़ोर आग को, है ना, ये जो वीक फायर है इसको बुझा देती है, लेकिन वो क्या करती है, जो मतलब मजबूत आग होती है उसको समृद्धशाली बना देती है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, हाँ, बना देती है, रोअरिंग सी बना देती है, समृद्धशाली बना देती है और गर्जन भरा बना देती है। ठीक है? आगे देखते हैं। ही हिज फ्रेंडशिप, उसकी जो दोस्ती है इज़ गुड, बहुत अच्छी है। ठीक है? वी प्रेज़ हिम एवरीडे, हम प्रतिदिन उसकी प्रशंसा करते हैं। रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। ठीक है? अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, इसके माध्यम से आपको क्या बताया है, भाई आप ना कभी भी कमज़ोर आग मत बनना, वीक फायर ना बनना। नहीं तो ये हवा है ना, ये हवा क्या कर देगी, ब्लोज़ आउट, एकदम से बुझा देगी। लेकिन जब आप मज़बूत फायर रहेंगे ना, तो सेम वही हवा क्या करेगी, वही हवा आपको और ज़्यादा रोअर और ज़्यादा फ्लोरिश बना देगी। रोअर का मतलब हो जाता है काफ़ी ज़्यादा गड़गड़ाहट वाली, ठीक है? दहाड़ वाली, और फ्लोरिश का मतलब हो जाता है समृद्धशाली, गर्जन भरी, ठीक है? एक तरीके से। तो भैया ये हवा कौन है, ये जमाने वाले हैं, ठीक है, ये दुनिया वाले हैं, और आग कौन है, आप हैं। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि वीक फायर रहेंगे या स्ट्रांग फायर रहेंगे। जब आप वीक फायर रहेंगे तो ये जो हवा वाले मतलब दुनिया वाले हैं ना, हवा के जैसे, ये आपको बुझा देंगे। लेकिन जब आप स्ट्रांग रहेंगे ना, तो वही आकर के और ज़्यादा आपके पक्ष में हो जाएंगे कि भैया मैं तो आपके ही तरफ हूँ, आप बहुत अच्छे हो। लेकिन जब आप कमज़ोर रहेंगे, भाई आपका वक्त कमज़ोर रहेगा, है ना, आप कमज़ोर रहेंगे, ठीक है? तो क्या करेंगे, सब लोग आपको और नीचे ढकेलने में लग जाएँगे। लेकिन जब आप वही मतलब एक शक्तिशाली आग का रूप धारण कर लेंगे, ठीक है? देन क्या हो जाएगा, सब लोग आपके पक्ष में आ जाएँगे, ठीक है? तो भैया आप लोग ऐसा करिए कुछ, और हवा हमारी क्या बन जाएगी, दोस्त बन जाएगी। हवा एक तरीके से बोला गया है, इस दुनिया में जो भी लोग हैं उनको बोला गया है, और आग आप लोग को बोला गया है। अगर आप लोग मजबूत नहीं रहेंगे तो ये आपको दबा देंगे, ठीक है? लेकिन जब आप मजबूत रहेंगे तब आपकी ही पक्ष में ये सारे लोग हो जाएँगे, ठीक है? तो आपको इस तरीके से डिसाइड कर लेना है कौन भाई किस कैटेगरी में रहने वाले हैं। जब आप अपने घरों को मजबूत नहीं करेंगे, वही हवा आपके घरों को ढहा देगी, लेकिन आप अपने घरों को जब मजबूत बना लेंगे, तो वही हवा कुछ नहीं कर पाएगी आपके घर को, दैट मीन आपको, आपके शरीर को, ठीक है? तो कहने का मतलब अपने आप को समृद्धशाली बनाओ और जितना हो सके आप इस दुनिया में कामयाब बनने की कोशिश करो। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आया होगा, पूरी चैप्टर मतलब ये पूरी पोएम, अगर पोएम समझ में आई होगी तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजिएगा, और अपना एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और कौन-सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा है, ठीक है, इस वीडियो में, ठीक है? और कैसे लगी वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। इससे हमारा क्या होता है, एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है कि भई हाँ, बच्चों को क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है? अब ठीक है, लेकिन अगर हाँ भाई, अगर आप चैनल पे नए हैं, तो आप चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, ताकि जो है हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक जल्दी से पहुँच जाए, ठीक है? तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, है ना? और जुड़िए हमारे साथ में। तब तक मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।